हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे थे वैष्णव धर्म के बारे में। वैसे हम पढ़ चुके थे। उसमें एक उपनिषद था, वो भी पढ़ चुके थे। कल क्लास नहीं ली और फिर आज की बात है तो आज ली है। आज हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। आइए इस्लाम धर्म के बारे में आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म जो था उसके संस्थापक कौन थे? मोहम्मद पैगम मोहम्मद साहब मोहम्मद साहब इसके संस्थापक थे। संस्थापक कौन थे? मोहम्मद पैगंबर। इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। मक्का में। इनका जो जन्म है वह 570 ईस्वी पे हुआ था और ये छोड़ के चले गए थे। उसके बाद जो दूसरा है, चलिए 570 ईस्वी में जन्म हुआ था। अभी मदीने की रास्ते पे निकल गए थे। अब चलिए आगे जानते हैं। इनके पिता मोहम्मद साहब का जन्म जो है वह 570 ईस्वी पे हुआ था मक्का में। ये एक चीज। दूसरी चीज है इनके पिता। उनके पिता का नाम था अब्दुल्ला। इनके पिता थे, उनका नाम था अब्दुल्ला और इनकी माता उनका नाम था अमीना। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद साहब। जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का पे। पिता कौन थे? अब्दुल्ला। माता कौन थी? अमीना। हमें इस तरह याद रखना है। तो इनकी जो पत्नी थी वो एक तरीके से विधवा थी। एक चलिए एकदम तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। संस्थापक मोहम्मद साहब। जन्म 570 ईस्वी पे। पिता का नाम अब्दुल्ला। माता का नाम अमीना। और जो अब इसके बाद इनकी जो बेगम थी यानी पत्नी,
मुस्लिम में इनको बेगम कहते हैं। उनका नाम था खदीजा, खालिजा। यह एक विधवा थी। हम्म हम्म। पुत्री थी इनकी, उनका नाम फातिमा था। और इनके दामाद थे, पुत्री थी जिनका नाम था फातिमा, और दामाद उनका नाम था अली। दामाद था उनका नाम था अली, पुत्री थी उनका नाम था फातिमा, और पत्नी जो थी उनका नाम था खादिजा, खदीजा। यह एक विधवा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं इनके जीवन में। पत्नी बेगम उनका नाम था खदीजा, वह एक विधवा थी, और पुत्री इनका नाम था फातिमा, और इनके दामाद थे उनका नाम था अली। और आगे चलते हैं। ये 570 ईस्वी यानी उनके जन्म से 632 ईस्वी तक के बीच की बात चल रही है अभी। अब आगे ये जो मोहम्मद साहब थे पैगंबर, इनके जीवन चरित्र के बारे में एक थे इब्न इसाक, इन्होंने बताया था। मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र के बारे में इब्न इसाक ने बताया था।
इन्होंने किताब लिखी, मतलब जो भी लिखा, इन्होंने इनके जीवन चरित्र के बारे में, मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र के बारे में बताया था। और प्रमुख ग्रंथ कुरान, मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र के बारे में किसने बताया? इब्न इसाक ने। और इनका प्रमुख ग्रंथ क्या था? कुरान। चलिए इतना आ गए हैं, इससे आगे चलते हैं। मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र के बारे में इब्न इसाक ने लिखा, इब्न इसाक ने बताया। और इनका जो प्रमुख ग्रंथ था वो था कुरान। भाषा इसकी थी अरबी। चलिए आगे चलते हैं। इब्न इसाक ने मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र के बारे में लिखा। और इन्हें 600 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ये चले गए और 610 ईस्वी में, मतलब इनके ज्ञान के बारे में बताया गया, पैगंबर मोहम्मद के ज्ञान के बारे में बताया गया है। हम्म 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इतना तो हो गया। अब इसके बाद बात की जाए यही प्रॉब्लम बना हुआ है।
मक्का से मदीना यात्रा कर रहे थे 622 ईस्वी में। ये हिजरी संवत कहलाया। हम्म। 622 ईस्वी में मक्का से मदीना यात्रा कर रहे थे, वह हिजरी संवत कहलाया। उसके 610 ईस्वी में इन्हें हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई और 632 ईस्वी में इनकी मदीना में मृत्यु हो गई थी। छह सौ बाईस ईस्वी में यह मक्का से मदीना यात्रा कर रहे थे, यह हिजरी संवत कहलाया। यह कहलाता है। मुस्लिम भाई लोगों ने और एक चीज है, मुस्लिम भाई लोगों का जो संवत है वह हिजरी संवत होता है, यह कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान की प्राप्ति हीरा नामक गुफा में। इकलौता संवत मुस्लिम लोगों का हिजरी संवत कहलाता है। और बात की जाए उनकी मृत्यु की, तो वो 632 ईस्वी में हुई थी। मक्का में 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, मक्का में 632 ईस्वी में। उनकी मृत्यु हो गई। छह सौ 32 ईस्वी में मदीना में इनकी मृत्यु हो गई। अब एक तरीके से फिर जो ये मुस्लिम इस्लाम धर्म था वो दो भागों में बट गया, एक था शिया एक था सुन्नी। इनके दामाद थे अली, वो भी काफी उसमें थे, चलते थे। 632 ईस्वी में मदीना में इनकी मृत्यु हो गई।
632 ईस्वी में मदीना में इनकी मृत्यु हो गई। ये मदीना में मृत्यु हुई। फिर जैसे बताया गया कि जो इनका जो दो भागों में तो दो भागों में इस्लाम धर्म बढ़ गया। इनकी मृत्यु के बाद दो भागों में बढ़ गया, दो भागों में बढ़ गया। और वह दो भाग ये थे, शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी संप्रदाय, इन दोनों में यह बट गया। बटने के बाद वैसे इनके जो उत्तराधिकारी थे अली यानी इनके दामाद, उन्होंने भी कई ज्ञान दिए। चलिए आगे चलते। 632 ईस्वी में मदीना में इनकी मृत्यु हो गई। 570 ईस्वी में जन्म हुआ। पर दो भागों में इस्लाम धर्म बढ़ गया इनकी मृत्यु के बाद, वो था शिया और सुन्नी। इनके उत्तराधिकारी थे अली। इन्होंने भी शिक्षा दी। दो भागों में इस्लाम धर्म बढ़ गया, बटा शिया और सुन्नी। इन दो भागों में बटा। अब जो अली में विश्वास रखते थे वह शिया पे आ गया। अली की शिक्षा और जो मोहम्मद साहब की वो ये मोहम्मद साहब की शिक्षा पे आते थे, वो थे इनके ज्ञान पे जो विश्वास रखते थे वो सुन्नी, और उनके में वह शिया। ऐसा था। इस तरह शिया और सुन्नी बटा। अली की शिक्षा, मोहम्मद साहब की शिक्षा। अब इस तरह मोहम्मद साहब की शिक्षा पे, कथनों पे, कार्यों पे
विश्वास, अली की शिक्षा में विश्वास, इस तरह। हम्म हम्म। एक चीज ध्यान आई, छूट रही थी, ये नहीं, ये तो बता रहा था। अली यानी नवाज और उनके बेटे हुसैन। हुसैन की हत्या कर दी गई। ये जो थे अली और हुसैन, ये बेटे थे। उनके बेटे हुसैन की हत्या कर दी गई। एक ये और एक खलीफा का पद हुआ करता है जिसकी समाप्ति मुस्तफा कमाल पासवान ने की थी। देखिए इतना पढ़ दिया। इनके उत्तराधिकारी थे अली, उन्होंने शिक्षा दी। हम्म, और यह जो धर्म था, इस्लाम धर्म, बाद में दो बाटों बट मतलब दो अ, भागों में बट गया, शिया और सुन्नी। शिया संप्रदाय अली की शिक्षा में विश्वास रखते थे, मोहम्मद साहब की शिक्षा या कार्यों में, इनमें विश्वास जो जो रखते थे वह सुन्नी में गए। अब इसके बाद मतलब एक चीज थी कि अली और हुसैन ये दोनों थे, इनकी हत्या कर दी गई। और एक खलीफा का पद था ना ये। शिक्षा दो भागों में बढ़िया, शिया और सुन्नी। अब इसी तरीके ध्यान रखना ही है, इनकी हत्या कर दी गई, अली और हुसैन की। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे कहाँ जाएंगे? यहाँ आएंगे। हम्म, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे और खलीफा कहलाते थे। खलीफा होते थे। अब एक चीज और थी, इनके उत्तराधिकारी थे वह खलीफा कहलाते थे। खलीफा कहलाते थे। 1924 में
1924 में खलीफा का पद समाप्त कर दिया। 1924 में खलीफा का जो पद था वह समाप्त कर दिया गया था। अब किसकी वजह से? मुस्तफा कमाल पाशा ये थे। हम्म 1924 में खलीफा का पद जो था वो समाप्त कर दिया गया था। और समाप्त किसने किया? समाप्त किसने किया? तो इन्होंने किया। मुस्तफा कमाल पाशा। तो कमाल के आगे पाशा यहाँ लगा देते हैं। खलीफा का पद समाप्त किसने किया? मुस्तफा कमाल पाशा ने। 1924 में वो खलीफा का पद जो था वह समाप्त कर दिया गया था। मोहम्मद साहब जो थे उनके उत्तराधिकारी जो हुआ करते थे वह खलीफा कहलाते थे। इनका जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी मदीना मक्का में। जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी मक्का में। और मृत्यु कब हुई? 632 ईस्वी में मदीना में। और इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में। इस तरह है। और इस्लाम धर्म लगभग खत्म हो गया है, खत्म ही हो ही गया। इस्लाम धर्म जो है इस बात से इस्लाम धर्म खत्म हो गया। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाते थे। 2 भागों में संप्रदाय मतलब इस्लाम धर्म बढ़ गया, शिया और सुन्नी। शिया किसे मानते थे? अली की शिक्षा में विश्वास, और इनके मोहम्मद साहब की शिक्षा, उनके कार्यों में विश्वास, ये थे। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बढ़ गया, शिया और सुन्नी। इस तरह था इस्लाम धर्म। चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए।